प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि तां खान का पुत्र बहुत बीमार हो गया और अब आगे साखी और चली हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। कौड़े राक्षस की साखी। आगे प्रथम उदासी श्री गुरु नानक देव जी की लिखी जाती है। साखी और चली। तलवंडी से श्री गुरु जी और वाला मर्दाना फिर भाई लाली के पर में आ गए। लालो को अपार प्रसन्नता हुई। पश्चात 5 दिन निवास करके फिर चल दिए और बंगाल तथा ढाके में जा पधारे। वहाँ कुछ भी खान पान को नहीं मिला। गुरु जी ने कुछ दिन पवन खाकर ही व्यतीत किए। भूख प्यास पर गुरु जी का तो पूर्ण अधिकार था, परंतु मर्दाना भूख से व्याकुल हो कहने लगा, हे गुरुदेव, मैं भूखा मरने लगा हूँ, कृपया मेरा इंतजाम करो। गुरु जी ने कहा, इस बूटे को खखड़ियाँ लग रही हैं, जाओ पेट भर खाओ। मर्दाना खखड़ियाँ खाने लगा। गुरु जी ने कहा, भाई मर्दाना, पेट भर कर खाओ, परंतु फिर के लिए जमा नहीं करनी। खखड़ियों का स्वाद अमृत जैसा था। मर्दाना भूखा था, खूब खाने लगा, फिर कुछ तोड़कर कपड़े में बांध ली। मर्दाने ने सोचा यह कल को काम आएंगी। दूसरे दिन भूख लगी तो निकाल कर फिर खाने लगा। खाने के पश्चात हाथ पांव मारने लगा। देखकर गुरु जी हंसने लगे। मर्दाना बोला, मैं मरने लगा हूँ परंतु आप हंस रहे हैं। गुरु जी ने कहा, मैंने तुम्हें बंद किया था परंतु तुमने हमारी आज्ञा नहीं मानी। यदि आज्ञा में रहते तो यह अवस्था न होती। अरे पागल, यह बूटे तो आग के थे। फिर गुरु जी ने स्वयं तोड़कर दी, जिसके खाने से मर्दाना ठीक हो गया। फिर गुरु जी वहां से आगे रवाना हुए। फिर एक राजा के राज्य में पहुंचे, जिस जगह झंडे बाधी की चारपाई है। वह समुद्र के टापू में है। उस जगह मर्दाना अवज्ञा करने को तैयार हो गया और कहने लगा, हे गुरु जी, मैं आगे जाने को तैयार नहीं, मुझे आप अब आज्ञा ही दे दो। गुरु जी कहने लगे, हे मर्दाना, हमारा कथन मान। उस देश में बहुत सी मुसीबतें आने का भय है, इसलिए हमारे साथ ही रहना उचित है। परंतु मर्दाने ने फिर अस्वीकार किया। तब गुरु जी ने बाले से कहा, हे बाला, यह मर्दाना हमारी बात नहीं मानता। अंतः तोगत्वा मर्दाना गुरु जी की आज्ञा न मान पीछे को लौट चला। यह कथा भाई बाला सुन रहा था। फिर गुरु जी ने मुझे पूछा कि हे बाला, अब क्या किया जाए? वाले ने कहा, जो कुछ आपकी इच्छा है वही करो। अब गुरु जी वहीं वन में बैठ गए। जब दोपहर व्यतीत हुई तब गुरु जी ने कहा, हे बाला, मर्दाना एक राक्षस के पंजे में फंस गया है और अब उसे तेल के कड़ाहे में तलना चाहता है। तब बाले, मैंने भी मर्दाने को बचाने का आग्रह किया। तब गुरु जी भी उस पर कृपा करने के लिए उठे और उसी ओर चल दिए जिस तरफ मर्दाना गया था। बाले ने पूछा, गुरु जी कितनी दूर जाना होगा? गुरु जी ने कहा कि अभी 9 कोस दूरी है। मैंने प्रार्थना की कि हे स्वामी, मर्दाना तो इतनी देर तक मारा जाएगा। गुरु जी ने कहा, वाला, आंखें बंद करके खोल लो।
जब इस प्रकार किया तो तत्क्षण उसी स्थान पर जा पहुँचे जहाँ राक्षस ने मर्दाने को पकड़ रखा था। गुरु जी कहने लगे, हे बाला, वह तेरे सामने तेल का कड़ाहा है जिसमें मर्दाने को तल कर वह राक्षस खा जाएगा। हमें उचित है कि यह कौतुक हम छिप कर देखें। बाले ने कहा, हे महाराज, आपका यहाँ आना अथवा न आना फिर तो एक समान ही है। गुरु जी ने कहा, हे बाला, जो कुछ करतार की इच्छा होगी वही होगा, उसकी लीला चुपचाप देखते जाओ। अब उस राक्षस ने मर्दाने को उठाकर तेल के कड़ाहे में जो आग की भांति तप रहा था उसमें फेंक दिया। ईश्वर की लीला, तपा हुआ तेल बर्फ की भांति शीतल हो गया। यह देखकर वह राक्षस हैरान हो गया। गुरु जी को देखकर राक्षस ने कहा, तुम कौन हो? मेरे तेल सर्द होने का कारण तू ही है। गुरु जी ने कहा कि भाई, तू इसे खाता क्यों नहीं? अरे कौड़े राक्षस, तुमको किसकी प्रतीक्षा है? कौड़े ने कहा कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो तथा तुम मेरे बैरी कहाँ से आ गए हो? तब गुरु जी ने नीचे लिखा शब्द उच्चारण किया। तब कौड़ा राक्षस गुरु जी के चरणों पर गिर गया। कहने लगा, हे सतगुरु देव, मैंने बहुत पाप किए हैं, आप मुझे क्षमा करें। गुरु जी ने कहा, हे कौड़ा, यदि तू मर्दाने के चरणों पर गिरकर उससे क्षमा याचना करें तो तुम पापों से मुक्त हो सकते हो। राक्षस ने कहा, मैं आप जी का दास हूँ, जैसे आज्ञा होगी वही करूँगा। राक्षस ने गुरु जी से भोजन के लिए आग्रह किया। गुरु जी कहने लगे, हे कौड़ा, हमें तो आपकी श्रद्धा का भोजन चाहिए। तब कौड़ा वन से बहुत मेवे ले आया और गुरु जी के अर्पण किए। मर्दाने को गुरु जी कहने लगे, हे मर्दाना, यह मेवे खाओ। मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मैंने आपकी आज्ञा नहीं मानी, आप मुझ पर अप्रसन्न हैं, इसलिए आप मुझे पहले क्षमा कर दो। गुरु जी ने कहा, हम तुम पर प्रसन्न हैं। उसने कहा कि हे कृपालु, यह मेवा बांट दो, जितना मेरे हिस्से आएगा उतना ही लेना उत्तम है। बाले ने गुरु जी की आज्ञा से 3 स्थान पर बांटकर एक हिस्सा मर्दाना को दिया तथा एक भाग गुरु जी के अर्पण किया और कई स्वयं लिया। गुरु जी ने अपना भाग कौड़ा को दे दिया। कीड़े ने सहर्ष स्वीकार करके तत्क्षण अपने मुख में रख लिया। जब गुरु जी का दिया हुआ प्रसाद कौड़े ने खाया, तब उसके हृदय के पटल खुल गए। उसका शरीर परम सुंदर हो गया। बाला और मर्दाना देखकर हैरान हो गए। गुरु जी ने कहा, भाई, हैरान होने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा ने मुझे इन लोगों का उद्धार करने की आज्ञा दे रखी है। गुरु जी 7 दिन तक कौड़े के यहाँ रहे। फिर 4 पाई कौड़े को देकर गुरु जी आगे को रवाना हो गए। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।